गार्डनिंग का शौक बजट में हो जाए तो कितनी खुशी होती है ना। लेकिन क्या बात हो अगर वो फ्री में ही हो जाए। जी, अगर दिल्ली में रहते हैं तो अपने आप को खुशनसीब समझिए कि यहाँ पे आपको दो दो सरकारी नर्सरियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ आधार कार्ड दिखा के आपको मुफ्त में पौधे देने के लिए तैयार बैठी हैं। हेलो फ्रेंड्स, कविताज मिनी गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी नर्सरी है जहाँ पे आप जाएंगे, सिर्फ आधार कार्ड दिखाएंगे और आप मुफ्त में पौधे ले सकते हैं। कोई भी कॉस्ट आपको पे नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री में आपको प्लांट्स मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही दो नर्सरियों की बात करी थी, तो अब एक नर्सरी जो ITO नर्सरी है वो तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, लेकिन एक और नर्सरी है सराय काले खां नर्सरी जो कि दिल्ली के ITO एरिया के ही पास है और वहाँ पे भी आपको बस आधार कार्ड दिखाना है और फ्री में प्लांट्स मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि सराय काले खां नर्सरी में कौन से प्लांट्स मिल रहे हैं तो आप ये वाला वीडियो हमारा जाके देख सकते हैं। अब कंटिन्यू करते हैं ITO नर्सरी पे मिल रहे फ्री में प्लांट्स की बातचीत को। अब इतनी जानकारी पाते ही कि फ्री में प्लांट्स मिल रहे हैं, वो भी सिर्फ आधार कार्ड दिखा के, आप सभी में क्यूरियोसिटी होगी कि ये ITO नर्सरी एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पे है। तो मैं आपको सिंपल बता देती हूँ, आप मैप पे डालेंगे ITO नर्सरी गवर्नमेंट की तो आपको वो लोकेशन मिल जाएगी, एग्जैक्ट लोकेशन है वो। और वैसे ये रेलवे ब्रिज के ठीक नीचे लोकेटेड है। और एक और ख़ास बात बता देती हूँ कि जो सराय काले खां नर्सरी है और ITO नर्सरी दोनों ही एक ही रोड पे लोकेटेड हैं, दोनों अपोजिट लेन में हैं। अब फ्रेंड्स, एक ज़रूरी सूचना, वहाँ जाना आपका व्यर्थ हो जाएगा अगर आपने हमारी बताई डिटेल्स को ध्यान से नहीं सुना तो या फिर स्किप करा तो। वीडियो के बीच में काफ़ी सारी ऐसी जानकारियाँ दी गई हैं जो कि आपके वहाँ पे विज़िट करने के लिए फॉलो करनी मतलब ज़रूरी हैं। उनको फॉलो नहीं करोगे तो कोई पौधा नहीं मिलेगा वहाँ पे। फिर तो आप चाहे कितनी भी दूर से गए हो, कितनी ही मेहनत करके गए हो, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर नहीं जाएंगे तो। और सबके कीमती समय को ध्यान रखते हुए हमने वीडियो को छोटा ही रखा है जिससे कि आपके पास सही जानकारी जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट आपको इन दिनों वहाँ पे मिल जाएंगे। और सबसे पहले एक और बात भी बता दूं कि यहाँ पे 10 प्लांट ही मिलते हैं। काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में फिर पूछते हैं कि कितने प्लांट्स मिल जाएंगे, तो 10 प्लांट ही मिलेंगे एक इंडिविजुअल को और दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए आपके आधार कार्ड पे। अब देखिए यहाँ पे हमें सारे ही प्लांट्स पॉली बैग में मिले हैं। और सबसे पहले देखिए आप अशोक का पौधा, और अब ये परमानेंट हार्डी प्लांट है, आउटडोर प्लांट है। और एक बात कि इसी तरह के ही प्लांट्स मतलब जो परमानेंट हैं, हार्डी हैं, आउटडोर प्लांट्स हैं, वही मिलते हैं फ्री प्लांट नर्सरीज में। जो इंडोर प्लांट होते हैं वो नहीं मिलते हैं। ये चीज़ भी काफ़ी लोगों ने हमसे पूछी है कि इंडोर प्लांट्स मिल जाएंगे, अरीका पाम वगैरह, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंडोर प्लांट्स नहीं मिलते। अब ये देखिए, ये बोगनविलिया का पौधा है, ये भी परमानेंट हार्डी प्लांट है और ये भी आउटडोर प्लांट है। सनलाइट की रिक्वायरमेंट इन सभी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा चाहिए। अब अगला प्लांट आपको दिखाते हैं जो हमें मिला, विनका प्लांट। ये देसी सदाबहार प्लांट है और ये भी परमानेंट प्लांट है, फ्लावरिंग, और इसको भी धूप चाहिए अच्छी खासी। तो ये सब आउटडोर प्लांट्स हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट इज रियो प्लांट, और ये आप देख रहे होंगे सभी पॉली बैग में लगे हुए प्लांट्स ही हैं जो मिल रहे हैं। पॉट में लगा हुआ कोई भी प्लांट नहीं है वहाँ पे, और ये छोटे साइज़ के ही हैं। अब अगले प्लांट की बात करें तो ये है अपराजिता का पौधा, जो कि हर गार्डनर के पास होता ही है। ये वैसे तो काफ़ी सारे कलर्स में आता है, लेकिन यहाँ पे फ्री प्लांट नर्सरी में ब्लू कलर वाला मिल रहा है और ये भी छोटे पॉली बैग में लगा हुआ ही है। अब देखिए यहाँ पे हिबिस्कस मिल रहा है और ये वेरीगेटेड हिबिस्कस आप देख रहे हैं, ये और इसके साथ साथ ग्रीन वाला नॉर्मल हिबिस्कस, दोनों देसी वैरायटी हिबिस्कस की मिल रही हैं। और फ्रेंड्स, अब इतने प्लांट्स देखकर तो आपको पता लग ही गया होगा कि प्लांट्स के साइजेस काफ़ी छोटे हैं अभी, क्योंकि फरवरी मार्च में ही अब देखिए कटिंग लगाई जाती हैं। तो अब ये कटिंग धीरे धीरे सेट हुई हैं, इन पे ग्रोथ शुरू हुई है। अब ये मई जून में जाके अच्छी ग्रोथ पकड़ेंगे प्लांट्स, तब ये कुछ अच्छे दिखने शुरू होंगे। अभी तो फ़िलहाल के टाइम पे ये छोटे साइज़ के ही दिख रहे हैं। और अभी नर्सरी में भी विज़िट करेंगे तो आपको ऐसे ही प्लांट्स मिलेंगे, बल्कि कईयों पे तो अभी ग्रोथ बहुत ही कम है। पर एक चीज़ और है, अभी के टाइम पे बारिश हुई थी तो उससे हो सकता है फिर प्लांट्स ने अच्छी ग्रोथ ले ली हो।
तो आप विजिट करेंगे वो तो आप खुद ब खुद देख लेंगे, बट क्योंकि वीडियो का मोटिव यही है कि वहाँ पे किस तरह के प्लांट्स मिल रहे हैं वो दिखाना, तो वीडियो के थ्रू आपको पता लग गया है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रख के जाइएगा कि बहुत हेल्दी वेल्दी प्लांट मिलने वाले हैं, क्योंकि बारिश के भी दो इफेक्ट्स हो सकते हैं, या तो प्लांट ने अच्छी ग्रोथ ले ली होगी या फिर कुछ कटिंग खराब हो गई होंगी, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्लांट। अब इस प्लांट के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये इकलौता प्लांट था वहाँ पे और देखने में बड़ा सुंदर था, तो बस हमें इसकी पत्तियाँ सुंदर लगी तो हमने इसे ले लिया। बाकी नर्सरी पर इसका नाम उन्होंने कुछ बताया था, लेकिन वो बहुत ही लोकल नेम था, पॉपुलर नेम कुछ नहीं बताया। तो ये प्लांट इकलौता था, वो हमने 10 प्लांट लेने थे तो उसमें से एक हमने ये चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे आपको ना पर्सलेन और पोर्टुलाका दोनों ही प्लांट मिल जाएंगे, जो कि समर के सबसे खास प्लांट हैं। मतलब समर गार्डनिंग इन प्लांट्स के बिना तो अधूरी है, और इन पे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है, भर भर के होने वाली फ्लावरिंग है। कलर्स काफ़ी अलग अलग वेराइटी, मतलब कलर्स अलग अलग आएंगे, यानी मल्टी कलर है और देसी वैरायटी है पोर्टुलाका की, और इसे कई सारे नामों से जाना जाता है, 9 o'clock, 9 बजिया, 10 o'clock, तो इन तरह के काफ़ी सारे नेम हैं। बेसिकली पोर्टुलाका और पर्सलेन दोनों ही मिल जाएंगी। अब आप में से काफ़ी सारे लोग इसकी सॉइल भी जानना चाहेंगे इन प्लांट्स की, तो बहुत खास बात है कि ये सभी के सभी नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही लगे हुए हैं, क्योंकि ये सारे ही प्लांट्स यहाँ नर्सरी पर ही तैयार करे गए हैं, तो इसीलिए यहीं की मिट्टी के हैं। तो फ्रेंड्स, अब कंप्लीट हो चुके हैं हमारे 10 प्लांट्स जो कि हमने चूज़ करे ITO प्लांट नर्सरी पर, और बिल्कुल फ्री में हमें प्लांट्स मिले हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनके अलावा और भी बहुत से प्लांट्स थे जो वहाँ पे रखे हुए थे, लेकिन 10 प्लांट्स की ही लिमिट है तो सिर्फ 10 ही मिलेंगे। तो अब बात करते हैं बाकी प्लांट्स की। तो इसमें आपको मिल जाएगा कनेर, पीले कलर वाली और पिंक कलर वाली, जो आपने रोड साइड लगी काफ़ी बार देखे होंगे कनेर के प्लांट्स, जिस पे पिंक और येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो वही वाला प्लांट आपको यहाँ पे मिलेगा। और बाकी हिबिस्कस ग्रीन सिंपल वैरायटी वाला, वेरीगेटेड तो हमने लिया है, सिंपल वैरायटी भी अवेलेबल है। और नेक्स्ट पत्थर चट्टा मिल जाएगा, एलोवेरा प्लांट मिल जाएगा, सिंगोनियम है, लालसा प्लांट, कोचिया, शायद कोचिया भी है, और बोगनविलिया भी मिल जाएगा, लेमन ग्रास का प्लांट भी मिल जाएगा वहाँ पे, और जेड है, जट्रोफा, और सबसे खास प्लांट बताऊंगी जिसको सुन के सभी गार्डनर्स को मतलब मज़ा आने वाला है, वो है गुलाब का पौधा। जी, आपको देसी वैरायटी वाला गुलाब का पौधा भी मिल जाएगा, लेकिन एक बात है उसके पीछे कि अभी नहीं मिल रहा, वो अभी 15 अप्रैल के बाद ही मिलना शुरू होगा वो, क्योंकि उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो अभी नर्सरी को पूरी करनी है, तो अभी फ़िलहाल के टाइम पे नहीं दिया जा रहा, नहीं तो हम भी लेकर आते। 15 अप्रैल के बाद विजिट करके आप देख सकते हैं, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, आप जाके एक बार देखिएगा, अगर वो अलाउ करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर मना करेंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर नहीं ही मिलेगा। अब फ्रेंड्स, आप देखिए कि इस वीडियो का जो हर एक शब्द है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करे, क्योंकि अगर ये सब जानकारी नहीं लेके जाएंगे तो डिसअपॉइंट होंगे वहाँ जाके। सेटिस्फैक्ट्री विजिट चाहिए तो हर एक बात को सीरियसली सुनिएगा। अब ये वाली बात सुनिए कि वहाँ पे आप आधार कार्ड की कॉपी लेकर ज़रूर से ज़रूर जाइएगा, नहीं तो उसके अलावा फिर कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे, क्योंकि वो उस कॉपी को रखते हैं अपने पास। सराय काले खां में जो प्लांट्स दिखाए थे वहाँ पे तो आपको बस दिखाना, शो करना होता है फोटोकॉपी को, उतना ही बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे सबमिट करना होता है, तो है ना बड़ा डिफरेंस। अगर किसी को इस बात की जानकारी नहीं होगी तो उसके लिए विजिट फिर डिसअपॉइंटिंग हो सकती है, तो इसलिए ध्यान से सुनिए हर एक शब्द को। अभी आगे भी मैं जो बातें बता रही हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग। नर्सरी की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, और बीच में होता है लंच टाइम 1 बजे से लेके 2 बजे तक, जिसके बीच में आपको पौधे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लंच टाइम में आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा अगर आप उस दौरान पहुँच जाते हैं तो जो टाइमिंग है यानी 10 बजे से लेके 1 बजे तक, और उसके बाद 2 बजे से लेके 4 बजे तक, तो इसी बीच में आपको प्लांट्स मिलेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि वहाँ की छुट्टियों को लेकर है। नर्सरी बंद रहती है संडेज़ को, सेकंड सैटरडेज़ को, और जो भी पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं उन पे।
तो उन पे बिल्कुल मत जाइएगा, नर्सरी पे, नर्सरी बंद मिलेगी आपको। उसके अलावा जो वर्किंग डेज़ हैं उस पे आप जा सकते हैं। और ना ITO नर्सरी पर एक और अलग चीज़ होती है जो करनी होती है, वो है फॉर्म फिलिंग। जब आप वहाँ पे विज़िट करेंगे, आधार कार्ड देंगे, उसके साथ आपको एक फॉर्म भी भरना होगा जो वो बता देंगे किस तरीके से भरना है। सिंपल है, नाम, एड्रेस और सिग्नेचर, दैट इज़ ऑल। और बाकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। तो बस यही चीज़ है। और अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो आपके गार्डन की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है इन दोनों जंतुओं को जान लेना, स्नेल और स्लग। ये दोनों ही आपको फ्री प्लांट के साथ फ्री में मिलेंगे, इन पे चिपके हुए। तो सावधान रहें, इनको साथ में ना ले आएं, वहीं पर छोड़कर आएं, सिर्फ प्लांट्स लेकर आएं, क्योंकि अगर ये आपके गार्डन में एक बार आ गए तो फिर ये कभी नहीं जाने वाले। तो इसलिए सावधानी से लाएं और साथ ही कैरी बैग लेकर जाएं, क्योंकि प्लांट्स को रखने के लिए फिर दिक्कत हो सकती है आपको। और अब एक लास्ट टिप, अगर आप मई जून में विज़िट करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि तब आपको थोड़े और अच्छी ग्रोथ के प्लांट्स मिलेंगे। लेकिन जैसी ग्रोथ आपने हमारे प्लांट्स की देख ली, अगर आप ऐसे ही प्लांट्स लेना चाहते हैं तो आप अभी ज़रूर विज़िट करें। अब आप मंडे टू सैटरडे किसी भी दिन विज़िट कर सकते हैं, बस सेकंड सैटरडे मत करिएगा। और अभी अगर कोई बीच में हॉलीडे आ रहा है तो उस पर भी मत जाइएगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपको अगर हमारी ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो आपके लिए, और अगर आप विज़िट करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लाते रहें। धन्यवाद।